बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में थ्योरी पढ़ी थी। तो एक्सरसाइज 7.3 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस तरह से आप आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑल आइगन वैल्यूज़ एंड अ बेसिस ऑफ ईच आइगन स्पेस ऑफ गिवन मैट्रिसेस। हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। बेसिस क्या होती है वो आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हमें एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। ए माइनस लैम्डा आई हमें चाहिए होता है। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने स्टार्ट करना होता है। तो लैम्डा आई हमें कैसे मिलेगा? इसी साइज़ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे आप, जिसमें 1 1 और ये 0 0 होंगे। उसको जब आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा लैम्डा लैम्डा और ये 0 0। ए में से जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 तो वो 2 ही होगा, 3 माइनस 0 वो 3 होगा, और 1 माइनस लैम्डा ये हमारे पास आ गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है कि ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो हमने ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये है ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट रखा हमने इक्वल टू 0 के। तो इसको एक्सपेंशन करने से, एक्सपेंशन कैसे करेंगे? पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे फिर नॉन डायगोनल को। तो एक्सपेंशन करके सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो पोलिनोमियल आया वो है लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो आपसे पूछा हुआ था। अब आइगन वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? 4 1 4 और 4 माइनस 1 करेंगे तो वो 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप -3 की जगह लिखेंगे -4 + 1 -3 -4 लैम्डा प्लस लैम्डा। उसको जब सिंप्लीफाई करके आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास लैम्डा के 2 रूट्स आ गए जो कि हैं 4 और -1। हमारी 2 आइगन वैल्यूज़ आ गई। आपको बताया था कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उतने ही आइगन वैल्यूज़ आती हैं। तो ये 2 है इसका ऑर्डर, 2/2 कर लेंगे, इसका ऑर्डर 2 है, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ भी 2 आनी थी, तो 2 आ गई हैं। अब हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा। तो पहले हम 4 के कॉरस्पॉन्डिंग पहले हम -1 पुट कर लेते हैं। तो लैम्डा की जगह पे -1 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बननी थी? यहाँ पे अगर आपको आइगन वैल्यूज़ की डेफिनेशन याद हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए वी इज़ इक्वल टू लैम्डा वी, कि इस वी के ऊपर जो ए का इम्पैक्ट है वही उस लैम्डा का इम्पैक्ट है। लैम्डा की जगह पे जब आप -1 पुट करेंगे तो वो -v1 बन जाएगा, और v1 की जगह हमने क्या रखा हुआ है? x1 x2। ये हमारा जो वेक्टर है ये हमारा वेक्टर है v1। ए को हमने साथ में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने -v1 रखा। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x1 + 2x2 2x1 + 2x2 इज़ इक्वल टू किसके है? -x1 के। उसके बाद 3x1 + x2 इज़ इक्वल टू -x2। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से जोन सी भी आप इक्वेशन सॉल्व कर लें आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो हम जस्ट फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? ये -x1 है, इसको मैं अगर इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3x1, और ये 2x2 जब उधर जाएंगे तो वो -2x2 हो जाएंगे। 3x1 इज़ इक्वल टू -2x2, 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास x1 इज़ इक्वल टू -2/3x2। अगर आप ये इस करने की बजाय सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x2 को उधर ले जाएं तो -x2 ये -2x2 हो जाएंगे। 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2/3x2। तो दोनों इक्वेशन से वैल्यू आपको सेम ही आएगी। अब आपने क्या करना है कि इस v1 में जो आपका ये जो v था इसके अंदर आपने x1 को रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू से। हमने रिप्लेस कर दिया, x1 की जगह पे पुट कर दिया हमने, पुट कर दिया -2/3x2। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से हम 1/3 अगर कॉमन लें, 1/3 मैं क्यों कॉमन ले रहा हूँ? ताकि मेरे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये फ्रैक्शंस में ना आएँ कि कोई इंटेग्रल वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो 1/3 कॉमन लेने से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/3 हमने कॉमन लिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ये कह लें कि हमने 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 बाहर आने दिया। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा। यहाँ पे 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x2 कॉमन ले लिया हमने। तो हमारे पास जो वेक्टर हमें जो रिक्वायर था वो ये वेक्टर है v1। चूँकि ये जो x2 है ये एक और ये आर्बिट्रेरी है, x2 की जगह पे आप इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर के जितने भी मल्टीपल होंगे वो भी सारे के सारे आइगन वेक्टर्स ही होंगे इस आइगन वैल्यू जो कि हमने लिखी थी लैम्डा इज इक्वल टू -1।
लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो ये है, और जो आइगन स्पेस है E1 E-1 वो किससे जनरेट हो रही है, इस वेक्टर से। कैसे जनरेट हो रही है, मैंने बताया कि x2 की जगह पे आप कोई भी वैल्यूज रखेंगे तो ये स्केलर होगा। स्केलर इस वेक्टर के जितने भी स्केलर मल्टीपल होंगे, ठीक है, जितने भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे भी आइगन वैल्यूज़ ही होंगे, और उन आइगन वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आइगन स्पेस बनेगी। और वो जनरेट कौन कर रहा है, ये जस्ट ये एक वेक्टर। इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जितने भी वेक्टर आएंगे, जितने भी नंबर्स आते हैं, इसी तरह 1/3 से, 1/2 से, 1/5 से, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या करेंगे, आइगन स्पेस बनाएंगे जो इस वेक्टर से जनरेट हो रही है। तो अभी हमने जस्ट लैम्डा की जगह -1 पुट करके चेक किया था, अभी लैम्डा की वैल्यू 4 रहती है। अब आप क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो AV2 इज इक्वल टू 4V2। ये हमने यहाँ पे लैम्डा की जगह 4 पुट कर दिया तो ये 4 आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिमिलरली 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4x1, सिमिलरली 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4x2। इनको सॉल्व करें अगर हम, ये x1 है तो मैं इस x1 को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4x1 में से 2x1 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये भी 2x2 वो 2x1, 2x2 इज इक्वल टू 2x1, दोनों को 2 पे डिवाइड करें तो x2 इज इक्वल टू x1 या x1 इक्वल टू x2। सिमिलरली यहाँ से ये हमारे पास 4x2 है, मैं इस x2 को उधर ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, 4x2 माइनस x2 3x2, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, दोनों को 3 पे डिवाइड करें तो x1 इक्वल टू x2। दोनों इक्वेशन से हमारी क्या वैल्यू आ रही है, x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो v वेक्टर है आपके पास, इसमें x1 को रिप्लेस कर देंगे x2 के साथ। x2 से रिप्लेस कर दिया, दोनों में से आप x2 देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये जो 1 1 है ये आइगन वेक्टर है किस कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 4, और आइगन स्पेस इस वेक्टर से जनरेट हो रही है। कैसे, x2 आर्बिट्रेरी है, x2 की जगह पे आप कुछ भी पुट कर दें, कोई सा भी स्केलर रियल नंबर, तो यहाँ पे हमें बेशुमार इस वेक्टर मिल जाएंगे, जैसे 2 2 मिल जाएगा, 3 3 मिल जाएगा, 4 4 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो वो सारे के सारे वेक्टर कौन जनरेट कर रहा है, ये एक वेक्टर जनरेट कर रहा है, ठीक है जी। आइगन स्पेस जो है वो जनरेट कौन कर रहा है, ये कर रहा है। आइगन वैल्यूज़ भी आ गई आपके पास, आइगन वेक्टर्स भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है सेम इन्हीं लाइंस पे, वो आप लोग देख लीजिएगा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीली आपसे हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास 2 आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, एक 1 प्लस √5 वाला और एक 1 माइनस √5 वाला। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है। 3/3 मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो 3 आएंगी। हमने एक बात पढ़ी थी कि n का अगर इसका ऑर्डर n हो तो n आइगन वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, मतलब मोर देन 1 जो वैल्यूज़ हैं आइगन वैल्यूज़ वो सेम आ सकती हैं, ठीक है। तो खैर स्टार्ट करते हैं इसको। ए हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स जो है वो ए है। लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है ए की तो फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, या ये भी डिटर्मिनेंट का ही साइन है कि 2 सीधी लाइनें लगा देते हैं साइडों पे, ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ए की जगह पे ए को पुट कर दिया, ये ए यहाँ पे पुट कर दिया, और लैम्डा इंटू आई की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया सेम ऑर्डर का। 3/3 ले रहे हैं तो ये भी 3/3 लेंगे हम। लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1 1 1 है ये लैम्डा 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 हो जाएंगे, और जीरोज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस करने से 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, फिर 1 माइनस 0 1, एंड उसके बाद 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा और 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम है। एक्सपेंशन की हमने R1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो पहले क्या आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा के बाद आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ा, 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 जार 2, फिर पहला प्लस लेते हैं, फिर उसके बाद अगला माइनस लेते हैं तो -1 हो जाएगा। आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 1 ये कॉलम ये रो और ये कॉलम छोड़ा हमने, तो 2 इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 जार 2, फिर प्लस माइनस अगला फिर +1 आ गया। उसके बाद हमने ये कॉलम और ये रो छोड़ी, फिर 2 1 जार 2 माइनस 4 माइनस लैम्डा 1 जार 4 माइनस लैम्डा। तो ये हमारी एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई। इसकी सिंप्लीफिकेशन देख लें आप,
पहले हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ार 12, 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा हो गया, माइनस लैम्डा 3 ज़ार -3 लैम्डा, और माइनस लैम्डा ज़ार माइनस माइनस प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, और ये -2 एज इट इज़। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ार 6, 2 माइनस लैम्डा इंटू -2 लैम्डा, और ये -2 एज इट इज़। सिमिलरली 2 माइनस की वजह से ये 4 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई किया हमने। पहले सबसे ग्रेटर पावर सबसे पहले लिख ली लैम्डा स्क्वायर, फिर -4 लैम्डा और -3 लैम्डा दोनों सेम साइन है, ऐड हो गए 7 लैम्डा आ गए, और 12 - 2 10। यहाँ पे 6 में से 2 माइनस किया आपने, 4 - 2 लैम्डा, और ये क्या बचा रहा हमारे पास लैम्डा, और 2 - 4 वो -2 बचेंगे। उसके बाद 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया पहले इन तीनों को, 3 लैम्डा स्क्वायर -3 7 21 लैम्डा -30 प्लस 30, और माइनस लैम्डा को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्क्वायर और -10 लैम्डा। माइनस की वजह से ये -4 और ये +2 लैम्डा, और ये प्लस लैम्डा -2। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अरेंज किया है कि लैम्डा क्यूब पहले लिख लिया हमने, फिर ये 3 लैम्डा स्क्वायर हैं और ये 7 लैम्डा स्क्वायर हैं, 3 + 7 10 लैम्डा स्क्वायर हो गए। 21 लैम्डा है माइनस के, फिर माइनस के 10 लैम्डा हैं, ये हो गया 31 लैम्डा। 31 लैम्डा में से 2 + 1 3 माइनस किया हमने, तो ये -28 लैम्डा रह गए। उसके बाद ये 30 है, ये -2 है, 30 -4 और -2 तो -6 हो गया। 30 में से 6 निकाले 24। इसको हमें देख रह सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए -1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या होता है कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी ही डिग्री की इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, 3/3 है, तो आपके पास जो डिग्री होगी इक्वेशन की पोलिनोमियल की वो भी 3 होगी। तो ये आप देख सकते हैं 3 डिग्री का पोलिनोमियल है आपके पास लैम्डा में, ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल। और ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, जो आपसे पहली बात पूछी हुई है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड करें, वो हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हम एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल के, आप 1 से चेक करते हैं, नहीं आता, -1 से चेक करते हैं, 2 से, -2 से। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो -24 है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि 24 के जो डिवाइज़र हैं वो इसके रूट्स हो सकते हैं, पॉसिबल है कि वो इसके रूट्स हों। तो 24 को 2 डिवाइड करता है, हमने 2 पे इसको चेक किया। पहले आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को तरतीब के साथ लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले पावर 3 का 1, फिर पावर 2 का कोफिशिएंट -10, फिर पावर 1 का कोफिशिएंट 28, और फिर पावर 0 का कोफिशिएंट -24। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे कोई पावर मिसिंग होती तो हम उसकी जगह पे 0 लिखते। 2 से हम डिवाइड करेंगे, पहले ऐड किया आपने 1 + 0 1, 2 1 ज़ार 2, ऐड किया -10 + 2 -8, 2 8 ज़ार -16, 28 में से 16 माइनस किया 12, तो 2 12 ज़ार 24, -24 + 24 आंसर 0 आया। तो ये रिमाइंडर हमें बता रहा है कि ये 2 इसका रूट है, मतलब क्या हुआ कि लैम्डा की एक वैल्यू 2 के इक्वल है पहली। उसके बाद डिप्रेस्ड इक्वेशन यहाँ से निकलती होती है, हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा + 12, लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा + 12 इज इक्वल टू 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होती है कि जब आप डिग्री कम हो जाती है, ये डिग्री 3 थी, अब डिग्री 2 रह गई है, तो डिप्रेस हो गई। इसको सॉल्व करना आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 12 1 ज़ार 12, हमें पता 6 2 ज़ार 12, और 6 + 2 8 होते हैं। तो -8 लैम्डा को लिख लिया हमने, -6 लैम्डा -2 लैम्डा + 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन की, यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा -6, -2 कॉमन लिया तो लैम्डा -6, और यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -6। लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई 2 6, और इससे पहले जो लैम्डा की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो भी 2 थी। तो लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, 2 2 6। तो आप देख सकते हैं कि हमने कहा था कि मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, कि आपके पास सेम आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं ये रिपीट हो गई हैं। अब हमारे पास आइगन वेक्टर्स कितने आएंगे, 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे। क्यों 2 आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट, अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो वो 2 ही हैं, क्योंकि 2 के लिए जो आइगन वेक्टर मिलेगा इस 2 के लिए भी वही मिलेगा। सो एक वेक्टर आपको 2 के लिए मिलेगा और एक 6 के लिए मिलेगा। तो हमने एक वेक्टर सपोज कर लिया कि वो v है, x1 x2 x3। अगर ये आइगन वेक्टर होगा a का कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा,
इफ़ एंड ओनली इफ़ वी इज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। थ्योरी में हमने ये बात पढ़ी थी कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो, एग्जिस्ट तब करता है जब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर हो, और हमने मैट्रिक्स को सिंगुलर पुट करके ही वैल्यूज़ फाइंड कर ली हुई हैं, मतलब इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी वी जो है उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ x1 x2 x3 ज़ीरो नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो लेट्स सी, इसको चेक करते हैं। हमने क्या किया, इसकी जगह पे हम a माइनस लेमडा आई लिखा हमने, जो हमने ऑलरेडी ऊपर एक फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो लेमडा की वैल्यूज़ आई हैं 2 और 6, इनमें से कोई एक पुट कर लेनी है। मैं पहले 2 पुट कर लेता हूँ। तो इस इक्वेशन में मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया 3 माइनस 2 1 1 1, उसके बाद 2 और 4 माइनस 2 2 और 2 1 1 3 माइनस 2 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हमने ये करना होता है, हमारे पास अगर 2 से बड़ा ऑर्डर हो तो क्या करना होता है, हमने इस मैट्रिक्स की रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनानी होती है। उससे हमें क्या होता है कि सोल्यूशन फाइंड करना आसान हो जाता है। तो इसको जब आप रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनाएंगे, R1 को माइनस करेंगे आप R2 में से R3 में से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है R2 माइनस 2R1, R2 में से हमने 2R1 माइनस की और फिर R3 में से R1 माइनस कर दी। तो ये इसकी एचेलन फॉर्म क्या बन गई, 1 1 1। अब इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ, अगर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पुट करके, तो 1 1 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3, तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद 0 0 0 0 इक्वल टू 0, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन आ गई है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम ये कर लेते हैं कि x2 और x3 को उठा के उस साइड पे ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, माइनस x2 हो जाएगा और ये माइनस x3 हो जाएगा। x2 की जगह पे मैं a पुट कर लेता हूँ और x3 की जगह पे मैं b पुट कर लेता हूँ। सपोज मेरे पास कोई नंबर्स हैं a और b, तो x1 की वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास a पुट किया तो ये माइनस a, b पुट किया तो ये माइनस b, x1 है आ गया माइनस a माइनस b। अब आपने क्या करना है, x1 x2 और x3 की ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने पुट करनी है, ये जो हमने वेक्टर सपोज किया था v, इसमें पुट वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3 इन v। तो ये हमारे पास v था, इसमें हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ पुट कर दी। x1 की वैल्यू माइनस a माइनस b, x2 की वैल्यू a और x3 की वैल्यू b पुट कर दी हमने। उसके बाद हम इस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स को ऐड करने से आ रहा है। ठीक है, करना हमने क्या है, एक्चुअली हमने एक वेक्टर में एज अलग अलग करने हैं और एक वेक्टर में जस्ट बीज अलग करने हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए डिस्टिंग्विश करने में। यहाँ पे b नहीं है तो मैं प्लस 0 लिख सकता हूँ b की जगह पे, यहाँ पे a नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, 0 प्लस b को 0 प्लस b लिखा जा सकता है और a को a प्लस 0। इनको जब आप सेपरेट करें तो ये हमारे पास पहला वेक्टर बनता है माइनस a 0 और दूसरा वेक्टर बनता है माइनस b 0 b। पहले वेक्टर में से आपको नज़र आ रहा है कि a कॉमन आ रहा है, तो हमने a कॉमन ले लिया, माइनस 1 1 0 आ गया। दूसरे में से b कॉमन ले लिया, माइनस 1 0 1। अब चूंकि a और b आर्बिट्रेरी हैं, कोई से भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई से भी स्केलर्स हो सकते हैं। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये क्या शो कर रही है, इन्फिनिट वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हैं a के कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। तो और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। कैसे होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट में फ़र्क क्या था, रिवाइज कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो दीज वेक्टर्स फॉर्म अ बेसिस, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसे वेक्टर जो जनरेट करें, पहले तो बात यह है कि आइगन स्पेस को जनरेट ये कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो ये क्या है, बेसिस है किसकी, आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2 पुट कर लिया था हमने। उसके बाद 6 रहता है, उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा की जगह 6 पुट कर दिया इस रिलेशनशिप में, वो जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये फैक्टर आ गया। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स की दोबारा से रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनानी है। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, रो 1 को रो 3 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें सबसे पहला 1 चाहिए होता है। तो आसान ये होता है कि अगर ऑलरेडी इस कॉलम में 1 पड़ा हुआ है तो उसको उठा के ऊपर ले आएँ, तो ये हमारे पास आ गया। ऑपरेशन लिखना ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर तो आपसे कहा जाए कि रिड्यूस एचेलन फॉर्म बनाए, वहाँ पे ऑपरेशन लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये जो आइगन वैल्यूज़ का है इसमें ऑपरेशन ना भी लिखेंगे तो इट्स ओके। ये आ गया। फिर आपने इस 1 को यूज़ करके ये सारे ज़ीरो बनाने होते हैं, तो वो हम लोगों ने 1 को यूज़ करके सारे ज़ीरो बना दिए। अब आंखें बंद करके ज़ीरो नहीं बना लेने,
कि आप इनको ज़ीरो लिख दें, बाकियों का पता ही ना हो कि बाकी वैल्यूज़ भी चेंज हो रही हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया इसमें, पहले R2 को ऐड कर दिया R3 में, R3 प्लस R2 तो क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो 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 ज़ीरो। और उसके बाद क्या कर दिया, इस रो को हम देख सकते हैं कि हम -4 पे डिवाइड कर सकते हैं, -4 पे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये 0 1 -2। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के लिए हमें इस 1 के ऊपर भी 0 चाहिए, तो इस 1 के ऊपर 0 बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, R1 में से R2 को माइनस कर दिया, तो -3 प्लस -2 वो -1 रह जाएंगे और 1 -1 0। तो ये हमारे पास आ गई रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब यहाँ से जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनती हैं, ये है x1 और ये है x3, x1 माइनस x3 इक्वल टू 0, ये x2 है और ये x3 है, तो x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, x1 माइनस x3 इक्वल टू 0 और x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x3 को उधर ले जाए तो x1 इक्वल टू x3 और x2 इज इक्वल टू 2x3, यानी दोनों की वैल्यू जो है वो x3 की फॉर्म में आ गई है। मैं x3 को लेट कर लेता हूँ, वो किसी कांस्टेंट a के इक्वल है, किसी स्केलर a के। तो इसको जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो x1 की वैल्यू भी a आ जाएगी और यहाँ जब पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू 2 इंटू a 2a आ जाएगी। x1 x2 x3 की वैल्यू जब आपने पुट की v में, वेक्टर v में, तो हमारे पास क्या आ गया, a 2a a। यहाँ से a कॉमन लिया तो हमारे पास वेक्टर क्या आ गया, 1 2 1। चूँकि a आर्बिट्रेरी है तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमें क्या बता रही है कि देयर आर इन्फिनिट आइगन वेक्टर्स, कि a की जगह पे आप जब भी रियल नंबर चेंज करी जाएँ आपको वेक्टर जो है वो चेंज होता जाएगा। वो जो जितने भी वेक्टर आएंगे वो इस रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे वेक्टर्स आप इकट्ठे करें तो वो हमारे पास क्या बनती है, आइगन स्पेस बनती है। ठीक है जी, आइगन स्पेस जो है वो किस वेक्टर से जनरेट हो रही है, इस वेक्टर से जनरेट हो रही है। तो ये वेक्टर जो है वो बेसिस है किसकी, आइगन स्पेस की, जो कॉरस्पॉन्डिंग है लैम्डा इक्वल टू 6 के। तो हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली, हमारे पास 2 आई थी, 2 2 और 6, और हमने आइगन वेक्टर्स भी फाइंड कर लिए। यही हमारा प्रोसीजर, यही हमारा टास्क होता है। पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो यही कहा जाएगा कि फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ये भी कहा जा सकता है कि नॉर्मलाइज द वेक्टर, तो नॉर्मलाइज करने के लिए इस वेक्टर की आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करके इनको मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर, उसी को नॉर्मलाइज वेक्टर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।